just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on, flashing up like disco lights on and on. The dance floor where I met you. जब दिवाली आती है ना तो कुछ तो चीज़ें नई आ जाती हैं, कुछ चीज़ों का रेनोवेशन हो जाता है और हम जैसे जो घर की और छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको जो है कुछ थोड़े से चेंजेस करके नया कर लेते हैं। तो जो मेरे ड्राइंग रूम में सोफ़ा है उसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डल है। एक्चुअली जो पसंद किया था और उसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन उन्हें बताया था वो नहीं आ पाया था। तो मैंने ले लिया था, मुझे लग रहा था कि नहीं चलो अभी ले लेते हैं इसको, क्योंकि वो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ रहा था और उसे आए हुए 2-3 साल हो गए। तो अब मैंने सोचा कि उसे थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि जो उसका दोनों कलर है उससे इतना डल रूम हो जाता है कि चाहे मैं कितना ही डेकोरेट कर लूं तो जो मुझे चाहिए ना एक बिल्कुल जिसे कहते हैं बड़ा खिला खिला सा रूम वो नहीं हो पाता है। तो मैंने अब उसको मैं उसका जो उसका फैब्रिक है वो तो मैं अब चेंज नहीं करवा सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि इसमें कुछ कुशन्स की मदद से मैं कुछ चेंजेस करूं। अब वो जो कुशन्स होते हैं उनको इस तरह से रखना होता है कि सोफे पे बैठने की जगह भी मिल जाए और वो थोड़ा सा चेंज भी हो जाए। जो सोफे का पीछे वाला पार्ट है उस पार्ट का कलर ग्रे है जो कि बहुत डल है और वो जो बैठने वाला पार्ट है वो लाइट ग्रे है। तो मुझे लगा कि जो पीछे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा मैं उठाऊं, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम ज़्यादा कलर उसका चेंज करके बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं लेकर आ सकते हैं। तो डिसाइड किया कि कुछ बड़े कुशन्स बनाऊं जिससे कि पीछे का पार्ट अच्छी तरीके से छिप जाए और वो इस तरह से बनाऊं कि वो बैठने की जगह को भी ना घेरे और प्रॉपरली सोफा मेरा नया हो जाए। कुल मिला के बात ये है। तो जो घर का ही सामान था, इसके लिए मैंने मार्केट से कुछ भी नहीं लिया, जो भी घर का सामान था उससे ही मैं जो है अब चेंज कर रही हूँ। और चेंज करने के लिए जो मैंने फैब्रिक का यूज़ किया है वो बेसिकली एक फैब्रिक है जिसे कि मैं साड़ी की तरह से यूज़ करती वो मैंने लाके रखा हुआ था। तो उसकी मदद से ही कुछ फेस्टिव डेकोर मैंने सोफे का किया है। और जो ये मैं चेंज कर रही हूँ सोफे में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल सोफा चेंज होगा, उसे मैं घर के किसी भी रूम में रख के उन कुशन्स को उस रूम को भी चेंज कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने कैसे इस तरह से चेंज किया अपने सोफे को। सोफे की गद्दियाँ बनाने के लिए मैंने ली है ये एक पुरानी सिंगल बेडशीट और इसी से मैं गद्दियों के कवर बनाऊंगी। यानी कि पहले मुझे गद्दियाँ बनानी है और जो उनकी मुझे चौड़ाई रखनी है वो 24 इंचेस रखनी है, यानी कि 24 इंच की ही चौड़ी और 24 इंच की ऊंची, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। और ये मैंने 24 इंच की रखनी है तो मैंने 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है जो कि सिलाई में जाएगा। और अगर आप चाहें अपने सोफ़े के हिसाब से, जैसे अगर आपका एल शेप का सोफ़ा है तो आप थोड़ी सी बड़ी भी गद्दियाँ बना सकते हैं। ऊंचाई में आप फॉर एग्जांपल 25 इंच की बना रहे हैं, लेकिन आप जो है लंबाई में उसको 30 इंच 26 इंच जो भी मतलब आप चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 12 पीस ये कट किए हैं और ये मैंने 2 सिंगल बेडशीट में से कट किए। ये दूसरी बेडशीट है और 12 पीस में से मैं 2 पीस को जोड़कर बनाऊंगी एक थैला टाइप, यानी कि कुशन की गद्दी के लिए कवर। और इसमें क्या करूंगी, मैं एक थोड़ा सा पार्ट साइड में खुला छोड़ दूंगी जिससे कि मैं उसके अंदर रुई या फाइबर भर सकूं। तो देखिए ये मेरा तैयार हो गया इस तरह से और आगे की थोड़ी सी जगह इसमें छूटी हुई है। ये है फाइबर जो कि अगर आप खरीदना चाहें तो आपको ऐसी शॉप पे मिलेगी जहां सोफे वगैरह का काम होता हो, सोफे का फैब्रिक मिलता हो, पर्दे मिलते हो, ये वहां पे आपको मिल जाएगी। सबसे बढ़िया फाइबर जो होती है वो आपको करीब 400 साढ़े 400 रुपए की 2 kg मिल जाती है। बहुत बढ़िया रहता है इसको यूज़ करना, काफ़ी सस्ती पड़ती है। मैंने तो कुछ अपने पुराने कुशन खोल लिए, उनकी रुई सही कर ली, धूप में सुखा दी थी और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप पुरानी रुई से नई गद्दियाँ बना सकते हैं। और मैंने जो भी मेरी 6 गद्दी बनी थी 12 पीस से, उसके अंदर मैंने इस रुई को भर लिया, यानी कि फाइबर को भर लिया।
फाइबर बहुत सस्ती पड़ती है और आपकी 2 kg फाइबर से बहुत आराम से 3 बड़े जो कुशन कवर होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। और देखिए साइड में जो खुला छूटा था उसे मैंने सिल लिया है। और वैसे अगर आप इतनी बड़ी गद्दियाँ मार्केट से खरीदेंगे ना 24 बाई 24 की, तो वो आपको एक गद्दी 650 से 700 रुपए की पड़ती है। तो है ना बहुत ही इकोनॉमिकल चीज़। तो आप जाइए, अगर कोई भी कुशन बनाते हैं तो उनकी गद्दियाँ खरीदिए मत। अगर गद्दियाँ सस्ती मिलती हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, जो कि कुछ दिनों बाद ही बहुत टाइट से और एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो आप फाइबर की रुई का ही यूज़ कर, फाइबर की जो रुई है ना इसी को मार्केट से खरीदिए। इसका ऑनलाइन लिंक मुझे मिलता नहीं है, आप लोग हमेशा कहते हो, लेकिन अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मैंने ये 6 गद्दियाँ भर ली हैं और अब मुझे जाना है थोड़ा सा बैंक का काम करने के लिए बाहर। गद्दियाँ तो अब तैयार हो गई और अब बारी आई इनके कवर सिलने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक कॉटन की साड़ी का फैब्रिक है जिसको कि मैं इसका कवर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास कॉटन की शिफॉन की कोई भी साड़ी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद था, वाइट और गोल्डन, और थोड़ा सा फेस्टिवल में गोल्डन कलर या थोड़ा सा चमकदार अच्छा लगता है। और क्योंकि साड़ी का कपड़ा थोड़ा पतला होता है इसलिए लाइनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और लाइनिंग का जो ये फैब्रिक है, मैं इसके लिए जो है वाइट कलर का फैब्रिक लिया है। और जो मैं कवर के लिए कपड़ा कट कर रही हूँ वो 25 इंच लंबा और 25 इंच 25 इंच चौड़ा ले रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने अस्तर का जो है कपड़ा भी काट लिया। अब देखिए सबसे पहले मैंने रखा अस्तर का कपड़ा और सीधा करके रख दिया, जो कि मेरे कुशन का कवर का आगे का पार्ट होगा, यानी कि फ्रंट पार्ट होगा। देखिए आप इसी टाइम इसके चारों तरफ सिलाई मार के अस्तर जो है सिल सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं, वैसे तो आप चाहें तो बाद में भी सिल सकते हैं। अब देखिए कुशन कवर हमें कैसे बनाना होता है वो बताती हूँ। सबसे पहले देखिए ये आगे का पार्ट हमने तैयार कर लिया नाप से कट करके। अब इसके ऊपर हमें 2 टुकड़े रखने हैं और दोनों टुकड़ों का जो साइज होगा वो भी हमारे कुशन कवर के हिसाब से ही होगा। इसमें से एक पीस जो होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए ये मैंने रखा एक पीस, और इसी तरीके से मैं एक पीस इसके ऊपर और रखूंगी जो इससे छोटा होगा, लेकिन ये इसके ऊपर आ जाएगा। बस हो गया हमारा कुशन कवर तैयार। कैसा भी कुशन कवर आप बना सकते हैं। बस अब आपको क्या करना है, चारों तरफ इसमें सिलाई करनी है। और जो बीच का पार्ट है ना, जब खुला हुआ है, देखिए ये जो बीच का पार्ट होगा इसमें आप जो है इसके जो दोनों टुकड़े हैं इस पर सिलाई मार लीजिएगा, नहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे। मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उनसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ। और इस तरह से चारों तरफ सिलाई मार लीजिए। कैसा भी कुशन कवर आप सिल सकते हैं, बहुत ही आसान होता है कुशन कवर बनाना। और इस तरह से मैं 6 जो मेरे कुशन कवर हैं उनको मैं चारों तरफ सिलाई करके तैयार कर लूंगी। I feel so lonely now, walking through the cold streets where you used to hold me. You know it's been a while, ever since I saw you. Oh baby, everything we were was just so. और ये बिल्कुल परफेक्ट कुशन कवर तैयार हो गया है। लग भी बहुत अच्छा रहा है। और इसको मैंने गद्दी पर चढ़ा लिया। थोड़ा सा ढीला मैंने ये रखा है, मतलब क्योंकि इसमें मैंने रुई कम भरी है। तो ये हो गया रेडी पहला वाला। Pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on and on, flashing up like disco lights on and on. The dance floor where I met you, I dance all alone. Nothing left to prove, yeah, I'm dancing till my feet can feel the ground. Wishing I still dance with ये है एक बटन जो कि मैंने सिलाई की शॉप से ही लिया था। और इसको मुझे अब बिल्कुल इसके बीच में जो है लगाना है। और इसको लगाने के लिए चाहिए एक बड़ी सुई और उसमें चाहिए एक पक्का धागा। और ये आपको अगर ऐसे बटन आपके पास नहीं हो तो जो नॉर्मल बटन है आप उनको भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बीचों बीच इस बटन को रखना है। और जो कुशन हमने बनाया है उसके पीछे की तरफ से हमें क्या करना है, सुई में जो है सुई को डालना है। और आगे इस बटन को लेते हुए फिर दोबारा से पीछे ले जाके हम क्या करेंगे, गांठ बांध लेंगे। लेकिन जो हम गांठ लगाएंगे वो थोड़ा सा हम कसकर लगाएंगे ताकि जो हमारा कुशन है ये थोड़ा सा पिचक जाए बिल्कुल बीच में से।
और जो है ये मैंने क्यों किया है ये भी आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब कुशन फूला हुआ रहता है तो ये सोफे के बैठने की काफ़ी जगह घेरता है। हमें इसको थोड़ा सा पतला लुक देना है, इसलिए मैंने ये बीच में एक लगा दिया है। आप चाहें तो ऐसे 3 या 4 भी लगा सकते हैं। पहले तो मैंने 4 सोचा था, लेकिन क्योंकि मेरे जो है सोफे की चौड़ाई अच्छी है इसलिए मैंने एक ही लगाया। और आप चाहें तो अगर आपको स्क्वायर नहीं बनाने हैं तो आप गोल गद्दियां भी बना सकते हैं। और इसका भी मैंने आपको, इसका एक वीडियो है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और ये हो गई परफेक्ट एक गद्दी तैयार। और इस तरह से मैंने अपने सोफे का लुक बिल्कुल चेंज कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अभी क्या है, पूरा रूम जब चेंज होगा तो उसका इफेक्ट और भी अच्छा निकल कर आएगा। तो अगर आपके पास कोई भी पुराना सोफा है तो आप इस तरह से उसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब थोड़ी सी सफाई कर ली जाए, दिवाली आ रही है।